तो पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके अलावा 3 और 4 ये हम कंप्लीट कर चुके थे। बड़े आसान सवाल थे और इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन सवाल नंबर 2 और 5 को समझने के लिए कम से कम आपको ये पूरा लेक्चर और इससे अगला एक और लेक्चर आएगा वो दोनों देखने पड़ेंगे, तब जाके आप ये मानिएगा कि आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह से आ जाएंगे। इन दोनों सवालों में हमें करना क्या है? इन दोनों में हमें फाइंड करना है डोमेन और रेंज। ये जो फंक्शंस हमें दे रखे हैं तो इनके डोमेन और रेंज निकालने इन दोनों सवालों में हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है और डोमेन फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं डिटेल में। चलिए तो फिर अब डोमेन को अच्छी तरह से समझने की तैयारी कर लीजिए। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। देखिए खाली डोमेन ऑफ फंक्शन भी लिखा जा सकता था, लेकिन हमने लिखा डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। तो यहाँ पे रियल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी हम स्टडी इस समय कर रहे हैं 11th क्लास में या 12th में भी केवल रियल फंक्शन की स्टडी ही होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है बीच में, इसे मैं बाद में समझाऊंगा। पहले प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि डोमेन होता क्या है। देखिए ज़रा, हमें ये एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन के अंदर इस x की जगह जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते होंगे वो डोमेन कहलाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि x की जगह तो हम यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो मर्जी आए, तो इस हिसाब से तो डोमेन जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं x की, उसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। मतलब या तो डिफाइंड होना चाहिए या फिर ये पूरी तरह से मीनिंगफुल होना चाहिए। मान लो x की जगह तुम 1 रखते हो, कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। साइड में f1 रखा तुमने x की जगह, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1/1 + 2 यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, डोमेन तुमने 1 रखा और रेंज तुम्हें कितनी मिल गई 1/3 मिल गई। ऐसे ही मान लो तुमने x की जगह 2 रख दिया, जो भी तुम रखोगे वो डोमेन होगा और जो तुम्हें इधर मिलेगा वो रेंज होगा। अब 2 रखा यहाँ पे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो एक और ऑर्डर्ड पेयर मिला, डोमेन 2 और रेंज कितनी 1/4। इसी तरह से अगर मैंने माइनस का 2 रख दिया तब देखो क्या होगा। 1/x की जगह माइनस का 2 आया +2, 1/0 और 1/0 क्या होता है? वैसे तो तुम इन्फिनिटी लिखते हुए इसको इन्फिनिटी तो लिखते हैं, साथ ही साथ इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, जिसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। तो अभी अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा सही था कौन सा गलत, तो ये दोनों नंबर तो ठीक है क्योंकि इससे जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं वो रियल मिल रही हैं। लेकिन ये वाला नंबर जो रखा है हमने -2, ये डोमेन में नहीं आ सकता क्योंकि इसकी वजह से जो रेंज हमें मिल रही है वो कैसी मिल रही है? अनडिफाइंड मिल रही है। तो -2 रखने की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जा रहा है? 1/0 फॉर्म वाला हो जा रहा है, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म वाला हो जा रहा है। इसीलिए -2 हम उसके अंदर नहीं रख सकते। तो अब अगर हमें इस फंक्शन का डोमेन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? क्लियरली f(x) विल बी रियल या f(x) विल एज्यूम रियल वैल्यू विल बी रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R -2। अब इसका मतलब समझो क्या है? सारे x तुम रख सकते हो, सारे रियल नंबर तुम ले सकते हो, लेकिन तुम -2 नहीं ले सकते। x की जगह -2 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर तुम रख सकते हो। रियल नंबर होते क्या हैं? बहुतों को तो यही नहीं पता होगा। रियल नंबर होते हैं -∞ से लेकर +∞ तक के सारे नंबर। -∞ से बड़े और +∞ से छोटे, कैसे भी नंबर, होल नंबर, पूरे नंबर, आधे नंबर, पौने नंबर, किसी भी टाइप के नंबर। ठीक है, ये मैंने यहाँ तो गलत लिख दिया, 1/2 तो इधर आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3.5 इस तरह का कोई भी नंबर आप x की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो फिर से समझते हैं, डोमेन होती है वो वैल्यू जो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वैसे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे उसकी वजह से सामने की तरफ कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं बननी चाहिए।
तो हमने जैसे पुट करना शुरू किया वैल्यूज़ को, तो हमने देखा कि जैसे ही हम माइनस का 2 पुट करते हैं x की जगह, तो नीचे बन जाती है 0, और नीचे 0 का मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। इसका मतलब हम -2 पुट नहीं कर सकते। -2 के अलावा जो मर्जी आए वो पुट कर दो, उससे तुम्हें हर बार यहाँ पर रियल नंबर मिलता रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो -2 को छोड़ के सारे नंबर है, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा कि सारे रियल नंबर रख सकते हो लेकिन -2 नहीं रख सकते। अब तुम्हें कम से कम 5 से 10% डोमेन के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे सवाल दर सवाल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डोमेन क्लियर होता चला जाएगा। ये मत सोचना कि एक सवाल कर लिया तो डोमेन बढ़िया तुम्हें समझ में आ गया फर्स्ट क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 4-5 सवाल करोगे तब जाके डोमेन क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल 1 में डोमेन को समझने के बाद अब ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है ना, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? द डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन, एक्सप्रेशन और फार्मूला। फंक्शन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी फार्मूले की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकता है। एज्यूम रियल वैल्यूज़ ओनली, फंक्शन के अंदर उस x को रखने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो पूरी तरह से कैसी आनी चाहिए? रियल आनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द डोमेन ऑफ f(x) इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच f(x) इज़ मीनिंगफुल। जो भी आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा वो आंसर कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। 1/3 आ रहा है तो मीनिंगफुल है, 1/4 आ रहा है मीनिंगफुल है, 2.5 आ रहा है तो भी मीनिंगफुल है, लेकिन 1/0 जब आता है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी x की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे वो डोमेन कहलाएंगी। ध्यान बस इस बात का रखना है कि सामने की तरफ आपको अनडिफाइंड या ऐसा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए जिसका कोई मतलब ना निकलता हो। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं डोमेन के बारे में, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका डोमेन तो लिख दो क्या है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -2। -2 को छोड़कर सारे रियल नंबर आप इस फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ये है हमारे सामने दूसरा फंक्शन, ये भी उसी टाइप का आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है। तो पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 1 रख दिया अगर हमने, तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 - 1/1 - 3। तो 1 में से 1 गया तो 0 और नीचे -2, फाइनली 0 आ गया। 0 एक रियल नंबर होता है, 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/0 नहीं आना चाहिए बस। मान लो कि आप 2 रखते हैं तो 2 रखोगे यहाँ पर तो इधर भी 2 आएगा, 2 - 1/2 - 3। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 में से -3 गया तो -1 बचा, फाइनली -1 आ गया। ये भी ठीक है। तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं उनको ध्यान से देखो ज़रा। एक ऑर्डर्ड पेयर बना 1,0, एक ऑर्डर्ड पेयर बना 2, -1, और ऐसे ही पता नहीं कितने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बन सकते हैं। हज़ारों लाखों ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन सकते हैं। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन को, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को। तो चाहे ऐसे कह लो, चाहे ऐसे कह लो कि जो हम यहाँ पे रखेंगे वो डोमेन होगा और जो हमें सामने रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? रेंज होगा। तो ऐसे साइड में सॉल्व करके ना, ऐसे नहीं हमें कभी भी डोमेन निकाल सकते हैं, तो पता नहीं हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पर। बस फोकस इस बात पे करो कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये किस वजह से 0 बन सकता है, उस वजह को यहाँ से हटा दो। तो अगर तुमने x की जगह 3 रख दिया तो 3 रखने से 3 - 3 क्या बन जाएगा? 0, और नीचे 0 आते ही ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसका मतलब तुम x की जगह 3 नहीं रख सकते, बाकी जो मर्जी है वो रख सकते हो। तो ऐसे बड़े आराम से हमें डोमेन का पता लग जाता है। तो इस तरह से मैंने डोमेन के बारे में यहाँ पे सारा लिख दिया है क्लियरली। f(x) एज्यूम रियल वैल्यूज़ फॉर ऑल x एक्सेप्ट फॉर विच x - 3 = 0। मतलब ये सारी वैल्यूज़ के लिए रियल रहेगा, लेकिन केवल उसके लिए रियल नहीं रहेगा जिसमें ये पूरा का पूरा 0 बन रहा होगा। और ये पूरा का पूरा कौन सी वैल्यू में 0 बनेगा? जो x = 3 होगी। हमने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि x = 3 होते ही 3 यहाँ पे रखते ही 3 में से 3 जाके 0 हो जाएगा और नीचे 0 आते ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर होंगे, बस 3 उसके अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 3 रखने की वजह से ही हमारा जो सवाल है वो अनडिफाइंड हो जाता है।
तो धीरे धीरे आप डोमेन के बारे में चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये है एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें क्या है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब पता नहीं चल पाएगा। अभी पीछे जो सवाल किए थे उसमें तो पता चल रहा था कि x की जगह में ये नंबर नहीं रखना है, लेकिन इसमें पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या नहीं रख सकते। तो f(x) इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम होती है नीचे वाले से। नीचे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़ीरो ना बन जाए कहीं। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इसको पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का इस्तेमाल करके। उसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि आप 11th में पढ़ रहे हैं। तो 2 कैसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, तो 2x प्लस 1x और प्लस 2, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 2, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अब x अंदर बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, पूरे में से कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 1। अब इन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख दो, x माइनस 2 और x माइनस 1। और अब बड़े ध्यान से देखो कि नीचे कौन कौन चीज़ें जीरो बना सकती हैं। अगर तुम यहाँ x की जगह 2 रख दो तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 की जिसमें इंटू करोगे वो भी 0, तो नीचे 0 बन गई। किसकी वजह से, x की जगह 2 रखने की वजह से। तो 2 तो रख नहीं सकते x की जगह। क्या 1 रख सकते हैं, वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाके 0 बचेगी, और 0 की इसमें इंटू करके भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ना तो x की जगह 1 रख सकते, ना x की जगह 2 रख सकते। तो डोमेन क्या आएगा फिर, डोमेन आएगा सारे रियल नंबर रख सकते हो, बस 2 नहीं रख सकते, एक तो 1 और दूसरा 2। सारे रियल नंबर रख सकते हो लेकिन 1 और 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखी तो यहाँ 0 बनेगी, 2 रखा तो यहाँ 0 बनेगी, और यहाँ में से कहीं भी 0 बन जाए नीचे 0 आ जाएगी, और नीचे 0 आते ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस तरह से हमने पूरा लिख दिया है कि जो इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 1 और 2 नहीं होंगे। तो जब भी आपको नीचे इस तरह का दिखता है ना, तो पहले आप उसको फैक्टराइज करो, सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद आराम से कर लो। तुम्हारी बुक में एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, वो भी दिखा देता हूँ लगे हाथों। ये देखिए, ये है आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 21। इस एग्जाम्पल में ऐसे दे रखा है, ठीक है, x² 3x + 5 और x² - 5x + 4। तो ऊपर वाले से तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है, हमें नीचे वाले का देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज़ किया, ये देखो फैक्टराइज़ करके इसके 2 फैक्टर आ गए। फिर जब इन 2 फैक्टर को नीचे लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि x की जगह एक तो हम 4 नहीं रख सकते और दूसरा हम 1 नहीं रख सकते, क्योंकि इन दोनों की वजह से ये 0 बनेंगे, और इनके 0 बनने की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के 0 होने की वजह से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डोमेन आएगा f का, वो क्या आएगा, r-1,4। मतलब सारे रियल नंबर रख सकते हो लेकिन 1,4 नहीं रख सकते। ऐसा एक सवाल मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, वो भी देख लो ज़रा। ये रहा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको ऐसे ही आप वो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके पता लगाएंगे कि क्या क्या नहीं रख सकते। तो इस सवाल को भी आप खुद से ही करके देखेंगे। तो इस तरह से सवाल दर सवाल हमारी जानकारी जो है डोमेन को लेकर बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी ये मत सोचो कि पूरी जानकारी हो गई है, अभी कुछ ऐसे सवाल दिखाता हूँ तुम्हें जिसमें परेशानी हो सकती है। तो चलते हैं और सवाल भी देखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अंडर रूट वाले सवाल भी आ जाते हैं, तो इसमें डोमेन निकालते समय किस बात का ध्यान रखना पड़ता है वो देखिए ज़रा। इसमें कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं जो अनडिफाइंड वाली कोई प्रॉब्लम आ सकती हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अंडर रूट के जो सवाल होते हैं उसमें बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो वो रियल नहीं रह जाता, वो हो जाता है इमेजनरी। जैसे कि अंडर रूट -1, तो ये रियल नंबर नहीं होता है, नॉट रियल। तो अंडर रूट वाले सवालों में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि x की जगह कुछ ऐसा ना रख दें जिससे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, उसको छोड़ के बाकी सब रख सकते हैं। तो जैसे डिनोमिनेटर वाले में तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं नीचे 0 ना बन जाए। अंडर रूट वाले में ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ जाए।
तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। देखिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा, क्लियरली एफ एक्स एज्यूम रियल वैल्यूज़ फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग। जितने भी एक्स इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, किस चीज़ को, अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के इक्वल हो। आसान भाषा में कहें तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उससे भी आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना x-2, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव जो होता है उसे मैथ्स की भाषा में ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन 0। और 0 के अगर इक्वल भी हो जाए तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर वाला जो है जो भी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। अब इस 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये तुम्हारा डोमेन आ गया निकल के। डोमेन क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे वो या तो 2 के बराबर होंगी या उससे बड़ी होंगी। तो पहले तो देख लेते हैं उन वैल्यूज़ को रख के ज़रा। 2 के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो पहले 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2 यानी कि 0। इसके बाद 3 रखेंगे, भाई 2 से बड़ी वैल्यू है तो 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1। तो मतलब ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, जो डोमेन इन्होंने अभी हमने निकाला है इससे कुछ कम रख के देख लेते हैं। इसने बोला कि 2 से बड़ी वैल्यू रखो, हम 2 से छोटी रख के देखते हैं क्या होता है। हमने 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट में नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं रख सकते। इसका मतलब ठीक है हमारा डोमेन बिल्कुल। इसको स्मार्ट तरीके से कैसे लिखा जाएगा, इंटरवल्स का इस्तेमाल करके, इंटरवल वाले जो ब्रैकेट होते हैं जो चैप्टर 1 में पढ़े थे उनका इस्तेमाल करके। Therefore domain of f is, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। 2 लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 2 से बड़ा, ये मैंने गलत डायरेक्शन में लगा दिया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब सही से लिखता हूँ, 2 से बड़ा और उसके इक्वल, बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब 2 से बड़ा और उसके इक्वल कहाँ तक, वो तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। 100 भी 2 से बड़ा होता है, 1000 भी 2 से बड़ा होता है, 10,000 भी 2 से बड़ा होता है, 10 लाख भी 2 से बड़ा होता है, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो 2 से बड़ा और उसके इक्वल, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो जहाँ भी इन्फिनिटी लिखते हैं उसके साथ कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा छोटा ब्रैकेट आता। ये जो लिखने का तरीका है ना, ये हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं सीखा है, भूल गए, तो अब चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब नंबर लाइन पे देखो ज़रा, ये है हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे 2 है और आगे जाके इन्फिनिटी होगा कहीं प्लस का। तो हमने बोला कि 2 से बड़ा और उसके इक्वल, तो 2 से बड़ा और उसके इक्वल, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं इस हिस्से को, और एंड में ना एरो बना के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा कहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी नंबर आप इसमें बेझिझक रख सकते हैं, उससे ये मीनिंगफुल रहेगा, डिफाइंड रहेगा। और अगर आपने इससे छोटा कोई नंबर वहाँ पे रख के देखा तो ये हो जाएगा इमेजनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं रहेगा। तो अंडर रूट वाले सवालों में डोमेन का पता इस तरीके से लगाया जाता है। तो जैसे डिनोमिनेटर वाले सवालों में फोकस इस बात पर रहता है कि नीचे 0 ना बन जाए, ऐसे ही अंडर रूट वाले सवालों में फोकस इस बात पर रहता है कि अंडर रूट के अंदर कहीं नेगेटिव नंबर ना आ जाए। इसी टाइप का एक और सवाल करके देखेंगे जिसमें अंडर रूट लगा हुआ होगा, और बाद में एक ऐसा सवाल करके देखेंगे जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम हमारे सामने एक साथ आएंगी। ठीक है, तो ये भी वैसा ही अंडर रूट वाला एक सवाल है। तो इसमें भी हम ये लिखेंगे कि अंडर रूट के अंदर वाली ये जो वैल्यू है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना होगा, यानी कि इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर 0 होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हुई अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो हमारा जो फंक्शन है वो रियल नहीं रहेगा, वो इमेजनरी हो जाएगा। तो लिखते हैं इस बात को। तो सबसे पहले तो मैंने ये लाइन लिख दी, क्लियरली एफ एक्स एज्यूम रियल वैल्यूज़ फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग। इस इंग्लिश को थोड़ा सा आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, क्लियरली एफ एक्स विल बी रियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसको सेटिस्फाई करेंगी वैल्यूज़, ये जो पूरा है अंडर रूट के अंदर वाला। बहुत से बच्चे इस पर अंडर रूट भी लगा देते हैं, खाली विदाउट अंडर रूट रखना है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू का देखना है कि वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो उसको लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसके बाद इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा।
माइनस कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये माइनस हट सके। तो जब इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 आएगा। 0 में -1 की मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और काम होगा, ये जो साइन देख रहे हो ना इनइक्वलिटी का ऊपर वाला, ये रिवर्स हो जाएगा। इक्वल टू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रूल आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, इनइक्वलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ या फिर डिवाइड करते हैं, तो दोनों ही केस में ये जो साइन होता है इनइक्वलिटी का, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये चीज़ें आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि माइनस नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इसमें हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके बाद हम ये लिखेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू +2। अब ये चीज़ कहाँ से आ जाती है, इसके बाद ये चीज़ कहाँ से आ जाती है, तो इसको भी समझिए ज़रा। x + 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 लिखेंगे एक बार, और एक बार लिखेंगे x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब ज़रा दिमाग लगाइए कि x + 2 0 से छोटा या उसके इक्वल कब रह सकता है, जब x की वैल्यू, ये जो x लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू या तो -2 के इक्वल होगी या फिर उससे बड़ी होगी। क्योंकि आप -2 रखेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। -2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, जैसे कि -3 आपने रखा +2, तो कितना आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ तभी ट्रू हो सकती है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, -2। इसीलिए हमने लिखा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दूसरी चीज़ के ट्रू होने के लिए भी या तो x को 2 के इक्वल होना पड़ेगा या फिर x को 2 से छोटा होना पड़ेगा, या तो उसको 2 के इक्वल होना पड़ेगा या उससे छोटा होना पड़ेगा। ये चीज़ तभी ट्रू हो सकती है। अगर 2 के इक्वल हुआ तो 2 में से 2 जाके 0 बचेगी तो ठीक है, और 2 से अगर छोटा हुआ, 2 से छोटी कोई वैल्यू रखो, -1 रखो यहाँ पे, -2 लेस देन इक्वल टू 0, -3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो -3 0 से लेस ही तो होता है, और इन दोनों में से एक ही साइन एक बार में ध्यान देना है। ये नहीं कि दोनों को देखोगे, एक बार में कोई चीज़ छोटी और बराबर तो हो नहीं सकती, इसलिए दोनों में से एक ही साइन पर आप ध्यान देंगे एक बार में। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आता है। जब आप इसको सीख जाएंगे तो बहुत सिंपल तरीका होगा कि ये 2 उधर चला गया तो 2 से छोटा उसके इक्वल हो गया, और -2 से बड़ा और उसके इक्वल होगा। इसको हम बाद में इस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2, +2। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, -2 से बड़ा उसके इक्वल, +2 से छोटा उसके इक्वल। और इनके बारे में चैप्टर 1 में सिखाया जाता है। वैसे आप धीरे धीरे यहाँ पे भी सीख जाएंगे सब कुछ। जब बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो समझो इसके इक्वल, उससे बड़ा, और इसके इक्वल और इससे छोटा। और मान लो कि यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट होते तो -2 से बड़ा, +2 से छोटा, यहाँ पे इक्वल की बात नहीं होती। लेकिन जहाँ बड़ा ब्रैकेट होता है वहाँ इक्वल की बात होती है। अगर ऐसा होता इस तरह का, तो इसका क्या मतलब होता, -2 से बड़ा उसके इक्वल लेकिन +2 से छोटा। तो धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे अगर आपने चैप्टर 1 में नहीं पढ़ा। तो इस तरह से इस सवाल का हमने डोमेन फाइंड कर लिया है। तो डोमेन के बारे में हमारी नॉलेज लगातार बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवालों करेंगे, जितना वीडियो में लगातार बने रहेंगे, उतना ही चीज़ों को ध्यान से सीखते रहेंगे। अब इस सवाल का डोमेन निकालने में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हमने सीख ली। हमने ये भी सीखा कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर ऐसा हो जाएगा इसके बाद ये चीज़ कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको पॉजिटिव रहना पड़ेगा या फिर वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 लिखा जाता है, और इक्वल टू 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने माइनस बाहर निकाला, फिर a² - b² बन गया, फार्मूला लग गया। फिर उसके बाद ये कैसा है तुम्हें मैंने यहाँ पे बता ही दिया, और ऐसे करके इसका डोमेन निकल गया। यानी कि इसके अंदर आप -2 से लेकर +2 तक की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। -2 से लेकर +2 तक की कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर रख सकते हैं।
ये नंबर लाइन जो बना के दिखा रहा हूँ ये तुम्हें एग्ज़ाम में नहीं बनानी है, तुम्हारे समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर तुमने इससे छोटी कोई वैल्यू रखी या इससे कोई बड़ी वैल्यू रखी तो ये मतलब ये इमेजनरी बन जाएगा। रख के देख लो, चाहे 2 से बड़ा नंबर 3 है, 3 रख के देख लो इसमें क्या होगा। 4 माइनस 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 में से 4 जाके माइनस का 5 बचेगा। इमेजनरी हो गया कि नहीं हो गया? अंडर रूट में नेगेटिव आया कि नहीं आया? यानी कि 2 से बड़ा नहीं रख सकते, -2 से छोटा नहीं रख, केवल -2 से लेकर +2 तक का रख सकते हो। 2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो। तो मैंने तुम्हें पका दिया है ढंग से, डोमेन के बारे में सिखा दिया है, सिखा के पका दिया। अभी थोड़े से और पक लो, एक सवाल और देख लो बस। इस सवाल को करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि डोमेन की आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। 99% आप डोमेन के बारे में समझ जाएंगे। बाकी यह है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, सवाल ढूंढ के R.D. शर्मा से, R.S. अग्रवाल से दुनिया भर की किताबें होती हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे सवाल मौजूद होते हैं। करने वालों के लिए सवालों की कहीं कोई कमी नहीं है। तो जैसे जितने सवाल करोगे वो 1% कमी भी दूर हो जाएगी। फ़िलहाल इसको समझो। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो इसमें दोनों समस्याएँ हमारे सामने हैं। हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे 0 ना बन जाए, और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ जाए। तो इन दोनों बातों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हर बार की तरह से वो लाइन लिख लो कि f(x) विल बी रियल फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाइंग, इस पे फोकस करो अब ज़रा। अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो तो खाली यूँ लिखा होता बस f(x) इज इक्वल टू दिस, तब तो इसको लिखते 1 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस केस में या तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए या 0 के इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको 0 नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो नीचे 0 आते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा, 0 से बड़ा लिखा है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। पिछली बार जब ऐसा सवाल आया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, लो देख लो उसको एक बार। ये देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया था, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते इक्वल टू 0, यहाँ ग्रेटर देन ही 0 रहेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 होती है अनडिफाइंड हो जाएगा ये। बस अब x को उधर ट्रांसफ़र कर दो, ऐसे निकल गया डोमेन। x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1, ये रहा 1 और ये रहा माइनस का इन्फिनिटी। लेस देन 1, जब कोई चीज़ इंक्लूड नहीं होती तो उस पर डार्क सर्कल नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। ये चीज़ें भी आप चैप्टर 6 में सीखेंगे। ये इसका डोमेन है 1 से लेकर कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिटी तक। तो डोमेन f जो है वो क्या लिखा जाएगा, x इज़ लेस देन 1, तो लेस देन 1 को ऐसे लिखा जाएगा और कहाँ तक जा सकता है, माइनस के इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी के साथ कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा छोटा ही ब्रैकेट लगाया जाता। तो इस तरह से इसका डोमेन बड़े आराम से निकल गया। तो हमने यहाँ पे दोनों बातों का ध्यान रखा। एक तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए, दूसरा ये पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा, और 0 के इक्वल इसे लिख नहीं सकते, क्योंकि 0 के इक्वल अगर ये हुआ तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो अपने डोमेन को, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू उसमें पुट करके देख लो। जैसे 1 से छोटी कोई वैल्यू रख देता हूँ मैं, 1 से छोटी वैल्यू क्या रखूँ, 0 रख देता हूँ। तो 0 रखेंगे तो 1/√1 - 0, 1/√1 यानी कि 1 ठीक आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख दूँ, डोमेन से बाहर की वैल्यू रख दूँ, तो क्या होगा, 2 रख दो जैसे, तो 1/√1 - 2, 1/√2 में से 1 जाके क्या बचेगा, माइनस का 1, नीचे आ गया ना गड़बड़। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया फिर, इमेजनरी हो गया, रियल नंबर नहीं रहा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर रियल नंबर ही रहना चाहिए। तो मैंने आपको डोमेन के बारे में जो भी सिखा सकता था वो सिखा दिया। आगे आपका काम है प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोमेन आज क्लियर कर लिया है, अगले जो लेक्चर है उसमें हम रेंज के बारे में भी चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।